हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार जीवन मार्गदर्शन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और टाइपिंग से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। जिन लोगों को टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, उन लोगों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप भी ना कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो लोग टाइपिंग में स्पीडर है, जिनकी स्पीड 40 या 50 शब्द या इससे भी ज्यादा है, लेकिन वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे वो टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं, बार बार टाइपिंग टेस्ट फेल हो जाते हैं। तो इस तरह ये वीडियो बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और जो लोग जिनको टाइपिंग नहीं आती है वो हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आगे चल के कैसे आपको टाइपिंग सीखनी है उसके भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये आता है कि आप टाइपिंग कहाँ करें। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है और आप घर पे टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये ना दिमाग में लाएं कि मेरे पास कंप्यूटर और लैपटॉप है तो मैं घर पे ही टाइपिंग करूं। अगर आपके नजदीक में कोई भी टाइपिंग का इंस्टीट्यूट है, वहां जाकर आप पर डे 1 घंटे टाइपिंग की प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती है तो भी आप, अगर नजदीक में कोई इंस्टीट्यूट है तो वहां से आप टाइपिंग सीखें। इसके बाद आप टाइपिंग की अधिक प्रैक्टिस के लिए आप उसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुबह शाम। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि टाइपिंग को रेगुलर प्रैक्टिस करें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें कि आज कर लिया, 2 दिन का गैप कर दिया, फिर इसके बाद कर रहे हैं 2 दिन, हफ्ते में 1 या 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, या जब मन आया तब कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। टाइपिंग जो है रेगुलर करें, और जब भी टाइपिंग करें एकाग्रचित होकर करें। माइंड आपका पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए। ये नहीं कि भीड़ भाड़ है कमरे में लोग, अगर आप घर पे टाइपिंग कर रहे हैं तो घर में लोग हैं, आप बातें भी कर रहे हैं और टाइपिंग भी करते जा रहे हैं, आपका ध्यान बातों की तरफ है और टाइप तो आप कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, बिल्कुल पूरा का पूरा फोकस आपका मैटर पे हो। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी है टाइपिंग में, लेकिन आपने कई एग्जाम दिए और आप किसी कारणवश टाइपिंग में फेल हो गए, कुछ गलतियां हो गई आपसे, या समझ में नहीं आया, या डर गए, एजिटेशन हो गया, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इंस्टीट्यूट में जाएं। इंस्टीट्यूट में टाइपिंग करने से एक फायदा आपका ये होगा कि आपके अंदर जो डर हो जाता है, जैसे आप मान लीजिए घर में टाइपिंग कर रहे हैं और घर में टाइपिंग करते करते आपकी आदत पड़ जाती है एकांत में टाइपिंग करने की, लेकिन और जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में क्या होता है, आपके साथ में कई लोग लाइन में बैठे होंगे, 10-15 लोग या 20 लोग, 50 लोग, जितने लोगों भी एग्जाम सेंटर में बुलाया जाए, जैसे ही एग्जामिनर आपको स्टार्ट बोलता है तो आप क्या होते हैं, आप डर जाते हैं और आपके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि आपकी आदत पड़ रखी है स्टार्टिंग से घर पे एकांत में टाइपिंग करने की। तो इसलिए जिन स्टूडेंट की स्पीड अच्छी है और कई बहुत समय से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन टाइपिंग नहीं पास कर पाते, वो लोग जरूर जरूर इंस्टीट्यूट में जाकर, दोस्तों ये ना सोचें कि आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे आपको वहां पे फीस देनी पड़ेगी, और आपके पास जब घर में ऑलरेडी अवेलेबल है सिस्टम कंप्यूटर या लैपटॉप, तो उस पर हम फीस बचा लेते हैं और घर में टाइपिंग करते हैं। दोस्तों, आप इस छोटे सी गणित से सोच लीजिएगा कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए आपने लिखित परीक्षा में बहुत अच्छी आपकी पकड़ है, आपने लिखित परीक्षा क्लियर कर ली, और टाइपिंग में आपने क्या किया, कुछ पैसे बचाने के लिए आपने क्या किया, टाइपिंग को घर में कर लिया। तो आप टाइपिंग घर पे कर रहे हैं, आपकी आदत एकांत की पड़ गई। अब इसके बाद जब टाइपिंग टेस्ट हुआ आप फेल हो गए, तो दोस्तों आपका कितना नुकसान हुआ। अगर यही आप टाइपिंग ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 2 साल करनी पड़ेगी, और मोस्टली हाईएस्ट आपका कोई भी इंस्टीट्यूट होगा टाइपिंग का, मोस्टली 500 या 800 रुपए से ज्यादा पर मंथ फीस नहीं होगी टाइपिंग की। तो आप 800 रुपए, मैं हाईएस्ट बोल रहा हूँ, 800 रुपए के हिसाब से अगर आने के चक्कर में अपनी एक जॉब को गंवा दे रहे हैं, और अगर एक जॉब का चांस छूटता है तो 1 साल आपको कम से कम 1 साल इंतजार करना पड़ता है नेक्स्ट भर्ती के लिए। तो आप कितना पीछे हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ पैसे बचाने के लिए आपने घर में टाइपिंग की,
अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते तो वहां कुछ ना कुछ आपको अलग से एक्स्ट्रा सीखने को मिलता और आपको हेजिटेशन दूर होता, क्योंकि अधिकतर इंस्टीट्यूट में क्या होता है, मंथली एक टाइपिंग का टेस्ट लिया जाता है जिसमें आपका हेजिटेशन दूर होता है, आपको वो वाला माहौल मिलता है जो एग्जाम हॉल में मिलता है। इसलिए सबसे पहले आप ये क्लियर कर लें, आपके पास भले ही कंप्यूटर और लैपटॉप हो, आप टाइपिंग को इंस्टीट्यूट में जाकर पर डे 1 घंटा जरूर प्रैक्टिस करें। इसके बाद आप एक्स्ट्रा में आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और घर में भी प्रैक्टिस करते हो तो दोस्तों नियमित करें और एकांत में एकाग्रचित होकर पूरे फोकस के साथ करें, ठीक है। अब बात आती है टाइपिंग में बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि जैसे तैसे लूज बिल्कुल बैठ जाते हैं, बिल्कुल ढीले, पीठ बिल्कुल ढीली हो जाती है, बिल्कुल आराम की पोजीशन में पैर के ऊपर पैर रख के बिल्कुल आराम से टाइपिंग करते हैं और हाथों को क्या करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से कीबोर्ड पे सटा लेते हैं। तो ये सबसे गलत मेथड है टाइपिंग करने का दोस्तों। आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि बैठने की पोजीशन क्या होती है, क्योंकि बिल्कुल सीधे बैठना होता है एकाग्र होके। अगर आप जरा सा भी टाइपिंग करते समय बिल्कुल आराम की पोजीशन में बैठेंगे तो आपका माइंड क्या होगा, सुस्त हो जाएगा और आपको आलस लगेगा, आपका टाइपिंग करने में मन नहीं होगा लगेगा और गलतियां ज्यादा होने लगेंगी। जब गलतियां होंगी तो एक्यूरेसी डाउन होगी और आपका मतलब स्पीड बिगड़ती जाएगी, गति डाउन होती जाएगी, तो आपका मन टाइपिंग से उचटने लगेगा। तो सबसे पहले आप स्टूल पे टाइपिंग करें, कुर्सी में बैठ के बिल्कुल ना टाइपिंग करें और कीबोर्ड से हाथ ऊपर उठाकर रखें। कीबोर्ड पे ये चीज होती है, इसको ऐसे सटाएं ना कीबोर्ड पे, इस तरीके से हाथ रखें एल पोजीशन में। मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हाथ रखें। कीबोर्ड पे बिल्कुल भी इनको सहारा ना दें। बहुत से लोग होते हैं कीबोर्ड को या मेज को इनको ऐसे सहारा देते हैं, ऐसे ऐसे टाइपिंग करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ उंगलियां बढ़ाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका होता है टाइपिंग का, ठीक है। बिल्कुल सीधा बैठना है एकाग्र होकर और ज्यादा से ज्यादा आपको मैटर पे टाइप करना, मैटर देख के। जैसे एमएस वर्ड पे बहुत से स्टूडेंट करते हैं, आज जो है टाइपिंग के बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए हैं, टाइपिंग मास्टर हो गया, जेआर हो गया, तो इस पे वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं। इससे दोस्तों प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपका बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि आज भी बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो आपकी टाइपिंग ऑफलाइन कराते हैं। ऑफलाइन का मतलब ये होता है कंप्यूटर पर ही होती है, लेकिन अलग से आपको इस तरीके से एक पेज दे दिया जाता है, उस पे आपको टाइपिंग करनी होती है। उसको देख के, उस पेज को आपको बगल में रख लेना होता है, उसको देख के आपको टाइपिंग करनी होती है। तो जिन स्टूडेंट ने टाइपिंग की प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर पे कर रखी होती है, उनकी आदत पड़ी होती है, तो उनकी स्पीड चाहे 50 की आ रही हो, 60 99% वो स्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, वो फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन यही होता है टाइपिंग फेल होने का। तो आप इस गलती को ना करें। सबसे ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करें आप, मैटर को कोई भी एक बुक ले लें, मैगजीन ले लें, आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं, उस मैगजीन को बगल में रख लें अपनी, और हमेशा मैटर को अपनी बाईं साइड रखें, दाहिनी नहीं बाईं साइड। उस मैगजीन को देख देकर आप एमएस वर्ड पे टाइपिंग करें। सॉफ्टवेयर पे आप हफ्ते में 1 या 2 दिन प्रैक्टिस के तौर पर देखें। अगर आपने कभी भी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग ना भी की होगी और अगर आपने मैगजीन से, मैटर से ऑफलाइन टाइपिंग की प्रैक्टिस की है, तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग फेल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग कर रखी है और आपको अगर ऑफलाइन में टाइपिंग टेस्ट दे दिया जाता है, तो आप 99% आप उस टाइपिंग में फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आदत होती है स्क्रीन पर देख के टाइपिंग करने की। और आपको जब मैटर मिल जाता है तो आपको फिर बिल्कुल एक नया तरीका हो जाता है आपके लिए, जिसको आपने प्रैक्टिस में नहीं किया होता है। तो आप क्या करते हैं, मैटर देखते हैं ऐसे, फिर टाइपिंग करते हैं, इससे आपकी लाइन मिस हो जाती है। और एक लाइन में अगर मान लीजिए 10 या 15 वर्ड भी थे, 20 वर्ड थे, तो जितनी भी अगर लाइन मिस हो गई तो वो सारे जितने भी वर्ड मिस होते हैं, लाइन में छूट जाते हैं, वो सारी गलतियों में काउंट होते हैं। तो बहुत सारे रीजन है दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या गलतियां स्टूडेंट करते हैं जिससे वो टाइपिंग फेल हो जाते हैं। कहते तो है कि मेरी स्पीड तो मेरी बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस में भी होते हैं कि मैं तो 50-60 की स्पीड में टाइपिंग करता हूं, लेकिन जब टाइपिंग टेस्ट दे के आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं क्या हुआ, बोले सर पता नहीं क्या हो गया, गलती हो गई, मैं टाइपिंग पता नहीं क्या, वो उन्होंने ऑफलाइन मैटर दे दिया और उसमें बहुत मैटर छोटा छोटा था, मैंने तो सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस की थी, इसलिए मैटर छूट गया और एक लाइन मिस हो गई, इस कारण मैं फेल हो गया। तो दोस्तों ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। फिर से मैं बता दूं, टाइपिंग की पोजीशन स्टूल पर टाइपिंग करें, कुर्सी पर बैठे नहीं, बिल्कुल भी स्टूल पर बैठ के सीधे बैठें, पैर के ऊपर पैर न रखें, हाथों की पोजीशन यूं रखें, मैटर को बाईं दिशा में
रखें, अपने बाएं दिशा में रख कर टाइपिंग करें और MS वर्ड पर टाइपिंग करें। सॉफ्टवेयर में अगर आपके पास कोई है सॉफ्टवेयर तो उसमें हफ्ते में 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं टाइपिंग करते कैसे हैं। बहुत से स्टूडेंट की आदत होती है, देखिए सबसे पहले टाइपिंग ये 4 उंगलियां, ये 4 इनसे टाइपिंग की जाती है। राइट हैंड का ये जो थंब होता है इससे क्या होता है, स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। लेफ्ट हैंड होता है, इसका ये अंगूठा होता है, इससे स्पेस नहीं दबाया जाता। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इससे थंब दबाते हैं, इससे आपकी गति पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, गति बढ़ती नहीं है आपकी इस थंब को दबाने से। आप इससे स्पेस दबाएं और 4 उंगलियों को 4 से 8 उंगलियों से टाइपिंग की जाती है, इससे स्पेस दबाया जाता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। इस तरीके से ये उंगली इसका बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है टाइपिंग में, ठीक है। और आप अगर घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने कीबोर्ड का जो बैक स्पेस है उस बैक स्पेस को निकाल दें, क्योंकि आपके कीबोर्ड में अगर बैक स्पेस रहेगा और आपको कोई देखने वाला तो है नहीं, घर में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बैक बार बार गलती हो जाएगी तो उसको बैक स्पेस मार के सही करेंगे, तो आपकी धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, बैक स्पेस की आदत पड़ जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही घातक साबित होगी। क्योंकि बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पे बिल्कुल ही बैक स्पेस लॉक होता है। दोस्तों सीआरपीएफ में बैक स्पेस बिल्कुल लॉक होता है, और यूपी ट्रिपल एससी और बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जिनमें बैक स्पेस मारने के बाद, मतलब एक वर्ड में जितने भी लेटर होते हैं उनके बाद अगर आपने स्पेस दे दिया तब बैक स्पेस लॉक होता है। लेकिन कई में एग्जामों में क्या होता है, बिल्कुल ही बैक स्पेस लॉक होता है, काम नहीं करता है। तो अगर आपकी आदत बैक स्पेस की पड़ रखी है तो आपको ये बहुत ही परेशानी में डाल सकती है। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस के दौरान अपने कीबोर्ड का बैक स्पेस निकाल दें, उसको किसी भी चीज से फंसाकर, और बिल्कुल भी ना रखें जिस कीबोर्ड से आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर डे 1 घंटे इंस्टीट्यूट में जाके आपको टाइपिंग करनी है। इसके बाद अगर आप घर में टाइपिंग कर रहे हैं तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा तो रेगुलर पर डे घर में करें टाइपिंग, जिनके पास सिस्टम अवेलेबल है। नहीं तो आप इंस्टीट्यूट में 2 घंटे टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ना करें, बहुत से लोग क्या होता है, क्या करते हैं, जब वैकेंसी आती है वो टाइपिंग सीखने लगते हैं, इसके बाद वैकेंसी का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होता है वो फ्लो होता है, तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे टाइपिंग बंद कर देते हैं, फिर रिटन पर फोकस करते हैं। तो एक चीज आप ध्यान में रख के चलें कि जब टाइपिंग आप तैयारी कर रहे हैं, उस वैकेंसी की 2 पार्ट हो गए आपके, एक लिखित परीक्षा और एक टाइपिंग। और आपने लिखित परीक्षा पे तो आप ध्यान देने लगे, लेकिन स्किल पे ध्यान नहीं देना। जबकि जब भी रिटर्न का रिजल्ट आता है उसके 1 या 2 महीने बाद टाइपिंग टेस्ट हो जाता है, और आपको इतना समय नहीं मिलता कि आप उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सके, अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकें। स्पीड आने में दोस्तों समय लगता है। आप इस भ्रम में न रहें कि 1 महीने या 2 महीने में आप स्पीड लाके टाइपिंग पास कर लेंगे। अगर आपने सोचा है कि सरकारी नौकरी आपको करनी है और टाइपिंग से जॉब पानी है, तो दोस्तों जिस दिन से आप टाइपिंग स्टार्ट करें, जब तक आपको टाइपिंग में जॉब नहीं मिल जाती है तब तक टाइपिंग करना बंद ना करें। ये सुझाव है आपको। अगर आप बीच बीच में छोड़ के बंद करेंगे तो आपकी टाइपिंग की स्पीड नहीं रहेगी, आप दूसरों की अपेक्षा अपने आप को बिलो पाएंगे और आपको हेजिटेशन होने लगेगा कि आप दूसरों की स्पीड 50 की निकल रही है, 60 की निकल रही है। तो दोस्तों जिसकी 50-60 की स्पीड निकल रही है उसने आपने समय दिया है, रेगुलर टाइपिंग में समय दिया है। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान रखें। दोस्तों अब बात करते हैं कि टाइपिंग में स्पीड कैसे बढ़ाएं। जिन लोगों ने बेसिक टाइपिंग कंप्लीट कर ली, कोर्स कर लिया टाइपिंग का, अब वो मैटर पे आ गए, तो क्या करते हैं कि डेली नया नया मैटर उठाते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, या कोई बुक ले ली उसको लगातार प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, पूरी बुक जैसे छाप रहे हों। ये गलत है। जब आप बेसिक टाइपिंग कीबोर्ड पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और मैटर पे आ जाते हैं, तो आपको करना क्या होता है कि एक ही मैटर को आप कम से कम 150 शब्द, अधिकतम 150, इससे ज्यादा ना शब्द लें, 150 शब्दों का मैटर ले लें। कोई भी एक मैगजीन में गिन लें, काउंटिंग कर लें। बहुत सी मैगजीन आती है जिसमें काउंटिंग ऑलरेडी होती है पहले से। अगर नहीं है आपके पास वो मैगजीन अवेलेबल, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लें, उसमें वर्ड काउंटिंग कर लें और उसको अपनी बाएं दिशा में रखकर मोबाइल में एक स्टॉप वॉच लगा लें 10 मिनट का, और उस 150 वर्डों को जो आपने काउंटिंग की है उन्हीं को टाइपिंग करें बार बार। एक बार जब वो मैटर टाइप हो जाए तो उस मैटर को देखें
कि कौन सी गलती आप दोहरा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने दी लिखना था, THE स्पेलिंग, लेकिन आपने क्या किया, बार बार आपका हाथ THE की बजाय पहले ही स्टार्ट हो जाता है HTE। होता है कई शब्दों में ऐसा होता है कि आपकी आदत पड़ जाती है, गलत हाथ सेट हो जाता है टाइपिंग को। टाइपिंग में अगर एक बार हाथ गलत सेट हो गया तो वो वर्ड जब भी आएगा तो वही दबाएगा। क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस से क्या होता है, हम चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। तो वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है कि आपने जब भी द लेटर की प्रैक्टिस की होती है तो टी दबाने की अपेक्षा सबसे पहले आप यश दबा देते हैं। तो इस चीज को आप इस तरीके की गलतियां ढूंढें। 10 मिनट का मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाएं, स्टॉप वॉच लगाकर टाइपिंग करें। जैसे ही 10 मिनट हो जाएं तो अपने एक एक वर्ड को चेक करें कि कितनी गलतियां की। अब गलतियों में कौन सी ऐसी गलतियां थी जो कॉमन हो रही है, जो ज्यादा आ रही हैं। जिन वर्डों की गलतियां आपकी टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा हो रही है, बाई चांस आपने मान लीजिए हाथ दबाना था, H दबा दिया, L दबा मतलब प्रेस हो गया L, तो ये कोई गलती मतलब ये कॉमन है। लेकिन बार बार द की जगह पे आपने H दबा दिया है, T की जगह पे आपने H बार बार प्रेस कर रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली प्रेस कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो आप इन तरीके के शब्दों को देख लें और इन शब्दों को अलग से प्रैक्टिस करें। मतलब कि जैसे कोई भी शब्द हो सकता है, जैसे मान लीजिए मिस्टेक आप लिख रहे हैं, मिस्टेक में MISTK लिखना था, लेकिन आपने क्या किया, MI की जगह आई पहले दबा दिया, बाद में एम आपके हाथों ने दबाया। तो इस तरीके की जो भी शब्द हो इनको अलग से आप देख लें और इन शब्दों को, जिस शब्द की बार बार गलती हो रही है उसको अलग से प्रैक्टिस कर लें। स्पीड कैसे बढ़ेगी, एक ही मैटर को आप बार बार स्टार्टिंग में कम से कम मैटर पर जब आ जाते हैं तो एक ही मैटर को आप कम से कम 2 से 3 दिन बार बार प्रैक्टिस करें। क्या होगा, इससे आपके हाथों को वो मैटर जो उंगलियों को है वो की रट जाएंगी बार बार। तो आप जैसे बार बार जो भी लेटर आपका बार बार प्रैक्टिस में आएगा तो वो आपके हाथों को रट जाता है, इससे आपकी स्पीड बढ़ती है। जब आपकी स्पीड 30 शब्द से ऊपर आ जाए, 30 वर्ड पर मिनट से ऊपर निकलने लगे, इसके बाद आप पर डे नया मैटर लें। लेकिन दोस्तों नया मैटर, जैसे मान लीजिए आप 1 घंटे टाइपिंग कर रहे हैं तो नया मैटर इसका मतलब नहीं कि आप एक तरफ से पूरी मैगजीन चालू की, एक तरफ से करते चले जा रहे हैं, पन्ना पलटते जा रहे हैं, टाइपिंग करते जा रहे हैं, नहीं। पर डे जैसे आप 1 घंटे आपको टाइपिंग करनी है तो 200 या 300 शब्द ले लें नए मैटर में, उन 203 शब्दों की बार बार प्रैक्टिस करें। स्पीड बढ़ाने का इससे बढ़िया फॉर्मूला नहीं है दोस्तों। अधिक से अधिक टाइपिंग एक ही मैटर की करें। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे आपका स्पीड बढ़ते जाए। और सबसे ज्यादा आप एक्यूरेसी पे ध्यान दें। एक्यूरेसी दोस्तों अगर आपकी नहीं रहेगी, मान लीजिए आपकी स्पीड तो आ रही है 60 की लेकिन एक्यूरेसी आपकी 80% है, मतलब 20% आप गलतियां कर रहे हैं, तो दोस्तों कोई भी आप एग्जाम फेल हो ही जाएंगे। किसी भी एग्जाम में आप टाइपिंग पास नहीं कर पाएंगे। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे एक टाइपिंग का फॉर्मूला बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी भी एग्जाम में 3 शब्द प्रति मिनट की स्पीड मांगी गई, ठीक है, और 10 मिनट का टेस्ट था, आपको टाइप करने थे 300 शब्द, ठीक है दोस्तों। आपने क्या किया, 300 शब्द की बजाय आपने वापस चलिए आपने 300 शब्द टाइप कर दिए, ठीक है। आपको इसमें गलतियां माफ थी, टोटल टाइप वर्ड की 5 मिनट। दोस्तों मिस्टेक का जो फॉर्मूला होता है वो हर एक एग्जाम में अलग होता है। हाईएस्ट किसी एग्जाम में 5% मिस्टेक माफ होती है, किसी में हो सकता है 10% भी हो, लेकिन 10% से ज्यादा मिस्टेक नहीं होती है माफ। तो मैं मिनिमम आप अपनी तैयारी लेके चले, कम से कम कठिन से कठिन तैयारी उसमें देखें। तो मिनिमम आप मान लीजिए आपकी 5% मिस्टेक माफ थी, ठीक है, तो आपने 300 वर्ड टाइप किए, तो 300 में 5% कितनी गलतियां हैं दोस्तों, 15 गलतियां। तो 15 गलतियां, आपने 300 वर्ड टाइप किए लेकिन आपने इसमें कर दी 18 गलतियां। तो दोस्तों माफ कितनी थी, 15 गलतियां, लेकिन आपने कर दी 18 गलतियां। तो दोस्तों आप क्या हो गए, फेल। ये ध्यान रखें दोस्तों, टोटल टाइप वर्ड का 5% गलतियां निकाली जाएंगी। अगर उससे ज्यादा आपकी गलतियां होंगी तो आप फेल हो जाएंगे दोस्तों। आपकी कितनी भी स्पीड हो, हर एक एग्जाम का टाइपिंग स्पीड निकालने का मेथड अलग होता है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है कि आप 97% आप शुद्धता मैटर में रहती है, 2 या 3% ही आपकी गलतियां रहती हैं, तो आप सारे एग्जाम पास करेंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी आप 92-90% निकलती है, 10% गलतियां हो रही, तो आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से करें, एकाग्र होकर टाइपिंग करें, ध्यान दें इस बात को, ठीक है दोस्तों। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पैरामिलिट्री की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे CISF, BSF, CRPF आदि बहुत और भी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस,
जिनमें HCM की पोस्ट निकलती है, या दिल्ली पुलिस हो गई, दिल्ली पुलिस में पिछली वैकेंसी आई थी HCM की, जिसमें टाइपिंग मांगी जाती है, इसमें कोई फिजिकल नहीं होता है। दोस्तों इसमें बहुत से लोग टाइपिंग करते हैं, 7-8 2-2 साल तैयारी करते हैं और अपनी स्पीड भी बहुत अच्छी ले आते हैं, 50-55, कोई कोई तो ऐसे होते हैं 60-60 की स्पीड निकालते हैं। लेकिन दोस्तों से क्या होता है कि जब वो टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं वो फेल हो जाते हैं, 30 की स्पीड नहीं निकाल पाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन होता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है, मैं दोस्तों आपको बताता हूं, मैं स्वयं 2-3 भर्तियों में मैं स्वयं रिक्रूटमेंट में रहा हूं। एक्यूरेसी पे वो ध्यान नहीं देते हैं, वो अपनी स्पीड को फोकस लेके चलते हैं, अपनी स्पीड को देखते हैं कि मेरी स्पीड कितनी आ रही है। और सबसे बड़ी गलती करते हैं वो सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करते हैं, कभी वर्ड पे टाइपिंग करते ही नहीं है। तो अपनी स्पीड को हमेशा ध्यान रखते हैं, अरे मैंने आज 70 वर्ड की स्पीड निकाली, 60 वर्ड की स्पीड निकाली या 50 की निकाली, मतलब इस स्पीड पे ज्यादा उनका फोकस रहता है। ये नहीं देखा कि मेरी एक्यूरेसी कितनी आई है, मेरी 70 एक्यूरेसी आ रही है, 50 की एक्यूरेसी आ रही है, मतलब 50% गलतियां आप कर रहे हो। अरे भाई आपने 10 मिनट का टेस्ट दिया, आपने 750 वर्ड। 2 लड़के मेरी जानकारी में ऐसे हैं जिनका मैं टाइपिंग टेस्ट अगर लेता हूं तो वो 10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट में 700 शब्द निकालते हैं, लेकिन जब उनकी एक्यूरेसी देखता हूं तो 40% गलतियां करते हैं। तो क्या वो टाइपिंग टेस्ट पास कर पाएंगे? कतई नहीं पास कर पाएंगे। और उनके अगर मतलब उनके साथ में जो बंदा होता है जो फोकस के साथ तैयारी कर रहा है, वो बंदा 10 मिनट में सिर्फ 350 वर्ड टाइपिंग करता है, लेकिन उसकी गलतियां जो सिर्फ होती हैं 2% होती हैं, वो पास कर लेगा। लेकिन वो बंदा भ्रम में रहता है कि मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों ये गलती आप बिल्कुल ना करें। एक्यूरेसी में क्या होता है दोस्तों कि एक वर्ड पे जितने मिनट का टेस्ट होता है, देखिए पहले तो हर एक भर्ती का एग्जाम में जो टाइपिंग का फॉर्मूला होता है, टाइपिंग टेस्ट स्पीड निकालने का, वो अलग होता है दोस्तों। अगर आप जो टोटल मिस्टेक माफ होती है उनसे ज्यादा अगर आप गलतियां करते हैं तो एक गलती पे 10 वर्ड आपके डिडक्ट किए जाते हैं, काटे जाते हैं। जैसे कि दिल्ली पुलिस में क्या होता है दोस्तों कि अगर 30 की स्पीड मांगी गई, मान लीजिए 35 की स्पीड, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई आपकी, 10 मिनट में आपका 10 मिनट का टेस्ट होगा, 35 वर्ड के हिसाब से आपको मैटर दिया जाएगा, मतलब 10 मिनट में आपको 350 शब्द टाइप करने होंगे। लेकिन दोस्तों जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी उसने क्या किया, 350 की बजाय मैटर को रिपीट कर दिया और 600 शब्द टाइप कर दिए। अरे वो तो बड़ा खुश हो गया कि 600 वर्ड मैंने टाइप कर दिए, मैं तो पास हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों उसको एक पता नहीं था कि एक वर्ड पे 10 वर्ड काटे जाते हैं, एक वर्ड पे 10 वर्ड की माइनस मार्किंग होती है। अब उसमें 5% गलतियां माफ थी दोस्तों, तो 600 उसने 5% गलतियां माफ थी। तो स्टूडेंट 600 वर्ड पे 5 गलतियां कितनी हो गई? 5%, 30 गलतियां उसकी माफ हो गई। लेकिन उसने स्पीड के चक्कर में जो 600 वर्ड टाइप करेगा और गलतियां उसने क्या कर दी? 60 कर दी इसने गलतियां। उसके 600 वर्ड उसने टाइपिंग किए और 30 गलतियां उसकी 5% के हिसाब से माफ थी। उसने गलतियां कितनी कर दी जल्दबाजी में? 60 गलतियां कर दी और माफ कितनी थी? 30। तो दोस्तों 30 गलतियां माइनस करने के बाद जो 30 एक्स्ट्रा गलतियां उसने की, इसके लिए उसके 10 गुना वर्ड कटेंगे, मतलब 300 वर्ड कट गए। और दोस्तों 30 को इसमें ऑलरेडी इसमें माइनस हो जाएंगे क्योंकि 600 वर्ड में उसने 30 गलतियां तो माफ थी, तो ये वर्ड कितने बचे? 570। ठीक है दोस्तों, ये उसके फेयर वर्ड बचे। अब इसके बाद जो माइनस मार्किंग होगी 300 वर्ड उसके लिए घटाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये कितने हो गए आपके इसमें 300 वर्ड, तो उसने टोटल सही वर्ड आपके बचे 270। तो दोस्तों ये कितने 270 वर्ड आए। अब इस 270 को आप टोटल डिवाइड कर देंगे टाइमिंग से, 10 मिनट की टाइमिंग से, तो दोस्तों उसकी स्पीड आई 27 वर्ड पर मिनट। और दोस्तों मांगी कितनी गई थी स्पीड? उसमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई थी। तो दोस्तों लेकिन तो 600 वर्ड टाइप किए, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। तो आप ये देख लें, स्पीड के चक्कर में ना पड़े, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करें, अपनी एक्यूरेसी 98% रखें। 98 नहीं होती तो 97 से नीचे न जाने दें अगर आपको टाइपिंग पास करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक डाउट हमेशा रहता है कि इंग्लिश टाइपिंग सीखें कि हिंदी टाइपिंग सीखें। दोस्तों अगर आप केवल टाइपिंग से नौकरी पाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी या उत्तर भारत के रहने वाले हैं राज्यों में,
अधिकतर आजकल एग्जामों में क्या होता है, दोनों टाइपिंग टेस्ट होते हैं, इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन स्टेट में क्या होता है, दोनों टाइपिंग। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी में आपसे दोनों टाइपिंग टेस्ट कराए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो बहुत से लोग डाउट में रह जाते हैं, उनको जानकारी का अभाव होता है कि एक ही टाइपिंग सीख लेते हैं, इंग्लिश सीख ली हिंदी नहीं सीखी, या हिंदी सीख ली इंग्लिश नहीं सीखी। अगर आप टाइपिंग से ही सिर्फ कैरियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक टाइपिंग शुरू करें और पहले हिंदी टाइपिंग शुरू करें, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग बहुत आसानी से सीख जाएंगे, हिंदी में थोड़ा समय लगता है। पहले हिंदी टाइपिंग चालू करें, इसके बाद इंग्लिश टाइपिंग पे सीखें। जब एक टाइपिंग के मैटर पे आ जाए इसके बाद ही चालू करें, दोनों टाइपिंग साथ में ना करें। और टाइपिंग फॉन्ट में भी कंफ्यूजन रहता है कि मंगल करें कि कुर्ती दो करें। अब ये दोस्तों आप ये अपने खुद से विचार करें कि आप किस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत से एग्जाम होते हैं दोस्तों जहाँ पे सिर्फ मंगल मांगी जाती है, और बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पे सिर्फ कुर्ती दो मांगी जाती है। तो ये आपका अपना डिसीजन होगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर, जिस वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे कौन सा फॉन्ट मांगा जाता है। दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं आपको बोलूंगा कुर्ती दो सीख लें, क्योंकि कुर्ती दो टाइपिंग थोड़ी टफ होती है। कुर्ती दो टाइपिंग सीखने से आपके पास क्या होगा, मैं हिंदी टाइपिंग की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की नहीं, इंग्लिश वाले को एक ही टाइपिंग होती है। कुर्ती दो टाइपिंग सीखने से क्या होगा, आपको कुर्ती दो आ जाएगी। अगर कहीं पे जैसे सीआरपीएफ हो गई गेल मांगते हैं तो वहां पे इनस्क्रिप्ट नहीं चलती है, गेल टाइपिंग अगर आपको कुर्ती दो आती है तो आपने एक महीने अगर गेल पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो सेम कीबोर्ड होता है, कुछ मात्राओं का हेर फेर होता है, एक दो मात्राएं होती हैं जो वर्ड स्पेशल जो होते हैं उनका ही हेर फेर होता है। बाकी अगर एक महीने आपने अगर कुर्ती दो आती है तो एक महीने में आप ऑलरेडी अपनी स्पीड गेल पे कवर कर लेंगे। आप सीबीआई पे भी अगर कुर्ती दो वाले जो होते हैं वो सीबीआई पे भी अपनी स्पीड कवर कर लेंगे, अब कुर्ती दो वाले कवर कर लेंगे। लेकिन जो लोग इनस्क्रिप्ट सीखते हैं दोस्तों, इनस्क्रिप्ट का जो फाउंड होता है वो कुर्ती दो से बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट फाउंड होता है बिल्कुल भी, लेकिन इजी और होता है, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और या कुछ कोई ऐसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हिंदी टाइपिंग क्लियर बोल दिया गया है कि मंगल के इनस्क्रिप्ट लेआउट पे होगी, तो आप इनस्क्रिप्ट ही सीखें, क्योंकि बहुत आसान होती है हिंदी में इनस्क्रिप्ट लेआउट, और एक महीने में आपकी 20 की स्पीड आ जाएगी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। और कुर्ती दो में दोस्तों कम से कम 3 महीने का समय लगता है 20 की स्पीड आने में, ठीक है। तो दोस्तों ये मेन बिंदु थे जो मैंने आपको बताए उन सभी लोगों के लिए जिनकी ऑलरेडी स्पीड है, जो लोग बिगिनर हैं, कुछ गलतियां करते हैं, जिन गलतियों को ना करें। दोस्तों बात करते हैं जिन लोगों की स्पीड है और जो लोग एग्जाम देने जाएं वो क्या करें। तो जब आप एग्जाम देने, कोई भी टाइपिंग का एग्जाम देने जाएं, जब एग्जाम हॉल में अपने सिस्टम पे बैठ जाएं और जब आपको एग्जामिनर स्टार्ट बोले तो दोस्तों एक याद रखें इस बात को कि जैसे ही वो स्टार्ट बोलता है आप तुरंत टाइपिंग शुरू ना करें, कम से कम 2 से 5 सेकंड आप रुके रहें बिल्कुल। जब आपके अगल बगल वाले टाइपिंग करना चालू कर दें, इसके बाद बिल्कुल धीरे धीरे आप दोस्तों ये ध्यान रखें, आपको जो टाइपिंग का मैटर मिला है अगर ऑफलाइन है तो भी, अगर स्क्रीन पे देखना है तो भी, आपको पहले लेटर में तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। फिर धीरे धीरे आपको ये फोकस रखना है कि एक लाइन पूरी आपको सही टाइपिंग निकालनी है, फर्स्ट लाइन में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी है। मतलब पहले शब्द में कि पहले शब्द में बिल्कुल जैसे ही स्टार्ट बोला आप अगर तुरंत टाइपिंग करने लग गए तो हड़बड़ाहट में क्या होगा, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर होगा, एग्जाम का प्रेशर होगा कि आपके माइंड में एक बात बैठी होगी, एग्जाम में फेल होगा तो मैं पूरे इससे बाहर हो जाऊंगा, पूरे भर्ती से, और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एग्जाम का। तो बिल्कुल भी इत्मीनान से बिल्कुल शांत से बैठें और बिल्कुल भी ज्यादा किसी से बात ना करें। जब भी एग्जाम में जाएं, अपना एग्जाम जैसे ही सिस्टम पे बैठे स्टार्ट बोलता है 2 से 5 सेकंड रुके रहें, क्योंकि आपको पता है आपकी स्पीड कितनी है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे ही स्टार्ट बोला उसने 2 से 5 सेकंड स्टॉप रखा, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करना टाइपिंग चालू की, और पहले वर्ड पे ध्यान रखना है कि पहले वर्ड पे गलती नहीं हो। इसके बाद जब पहला वर्ड टाइप हो जाए तो फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी है और कोशिश करनी है कि पहली लाइन में गलतियां ना हो। दोस्तों जब आप पहली लाइन टाइप कर लेंगे विदाउट मिस्टेक तो दोस्तों यकीनन आप देखना आपका टाइपिंग का मतलब परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो जाएगा, आपके माइंड में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मुझसे गलतियां नहीं होंगी, और ऑटोमेटिक आपकी हाथ जो होंगे उसी स्पीड से चलने लगेंगे जिस स्पीड से आप अपने घर में टाइपिंग करते हैं। इस चीज को आप देखिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। बात करते हैं
बहुत से आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जिनको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वो लोग क्या करें, हिंदी, इंग्लिश और मंगल तीनों टाइपिंग होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जिसको आप वीडियो देख के आप आसानी से घर में टाइपिंग सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको स्टार्टिंग से रिमाइंड करा दूं, आपको टाइपिंग घर में प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपके पास अगर सिस्टम अवेलेबल है तो आप पर डे नियमित बिना किसी गैपिंग के 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को टाइपिंग पर डे करनी है। और हो सके आपके नजदीक में कोई इंस्टीट्यूट हो तो वहां पे जरूर दोस्तों 1 घंटा टाइपिंग पर डे जरूर करें जाके, क्योंकि आपके ये भविष्य का सवाल है। आप पूरे इतनी आप मेहनत कर रहे हैं, आप लिखित परीक्षा पे फोकस कर रहे हैं, आपका समय बर्बाद ना हो दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके नजदीक जो भी इंस्टीट्यूट हो वहां पे जाके 1 घंटा टाइपिंग जरूर करें जी। और वहां पे आप अपने, अगर वहां पे टेस्ट नहीं लेते हैं तो वहां पे उनको बोलें कि आप 15 दिन में या 1 महीने में अपना टेस्ट अपने देने के लिए बोले उनको कि मेरा टाइपिंग का टेस्ट लीजिए। आप 1 महीने में जरूर आप वहां पे एक टाइपिंग का टेस्ट दें, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अपने आप को मतलब मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे कि मैं टाइपिंग के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मुझे कोई डर नहीं है टाइपिंग के लिए। आप दोस्तों लिखित परीक्षा में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप टाइपिंग में आप संशय बना रखते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप मात खा जाएंगे। तो आप दोनों परीक्षाओं को बराबर लेके चले। लिखित परीक्षा में अगर आप समय दे रहे हैं तो बराबर टाइपिंग में समय दें, जब तक उस वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आप उसमें टाइपिंग का पास का रिजल्ट नहीं आ जाता। दोस्तों दोनों चीजों पे बराबर फोकस करें। ये ना करें कि लिखित परीक्षा में 8 घंटे 16 घंटे दे रहे हैं, लेकिन टाइपिंग आपने बिल्कुल हल्के में ले ली, रिजल्ट निकाल आएगा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 1 महीने को पास कर ले, स्पीड में निकाल लेंगे हम और निकाल लेंगे। दोस्तों टाइपिंग नहीं पास कर पाएंगे 2 महीने में। आप ये ध्यान रखें, टाइपिंग को सीधे बैठकर करना है आपको। फिर से मैं बता दूं, आप मैटर ज्यादा से ज्यादा एमएस वर्ड पर टाइपिंग करनी है, मैटर को अपने बाईं तरफ रखना है। स्टार्टिंग में जब आप मैटर पे आ जाते हैं तो एक ही मैटर को 1 से या 2 महीने कम से कम एक ही मैटर को बार बार टाइपिंग करना है। जैसे कि आज आपने 150 वर्ड लिए तो इन्हीं 150 वर्ड को 2 से 3 दिन तक टाइपिंग करते रहें। फिर 2 दिन के बाद दूसरा मैटर लें, 150 वर्ड की काउंटिंग कर लें, उनको मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा के वापस टाइप करें, मतलब एक ही मैटर को अधिक से अधिक टाइपिंग करें। इसके बाद जब आपकी स्पीड 20 से 30 वर्ड पर मिनट आने लगे, इसके बाद आप पर डे मैटर बदलें, लेकिन जब एक दिन के लिए एक ही मैटर रखें, उसी को बार बार टाइपिंग करें। यानी कि उसी को मैटर एक घंटे ये किया, दूसरा मैटर उठा लिया, दूसरा मैटर वो कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को ध्यान रखें। सीधा बैठना है आपको टाइपिंग करते समय और एकाग्र होकर टाइपिंग करनी है। जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें इंस्टीट्यूट में या घर में, तो बिल्कुल भी बात ना करें किसी से भी, अपने बिल्कुल फोकस के साथ पूरा माइंड, आपकी आंखें, जो दिमाग जो है आपका पूरा आंखें उस पर होनी चाहिए। और एक गलती और स्टूडेंट करते हैं, जो लोग घर में टाइपिंग करते हैं उनकी मैंने अधिकतर देखी गलतियां, वो लोग क्या करते हैं, बार बार मैटर पे देखते हैं, बार बार स्क्रीन पे देखते हैं, बार बार मैटर पे देखते हैं, बार बार स्क्रीन पे देखते हैं। इससे दोस्तों गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इससे आपकी मैटर की जो लाइन मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर लाइन मिस हो गई तो वो सारे गलतियों में काउंट होंगी। दोस्तों आप कितनी भी स्पीड निकाला है आप फेल हो जाएंगे। तो ये गलतियां जो मैं बता रहा हूं, ये जो प्रैक्टिकल जो लोग करते हैं, ये मैं वो गलतियां बता रहा हूं, ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों। ये गलतियां आप ना करें, जो मैं बता रहा हूं इन बातों को फॉलो करें। यकीनन दोस्तों आप अगर इन बातों को आपने फॉलो किया तो आप कोई भी टाइपिंग टेस्ट हो, कितना भी टफ टाइपिंग टेस्ट हो, उसमें 100% आप पास होंगे। फेल का तो नामो निशान ही नहीं होगा, आपने अगर इन चीजों को फॉलो किया। दोस्तों अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो जब भी अपलोड की जाए तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।